अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया है और एग्जाम्पल्स की है 5। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। इसमें क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए मैं इसे बोर्ड पे तो नहीं लिख पाऊंगा। क्वेश्चन मैं बुक से देखूंगा और सोल्यूशन मैं सीधे किताब में लिखूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहले क्वेश्चन तो दे रखा है पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो सेट कौन सा है, सेट कौन सा नहीं है, ये बताना है। सेट का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता रहा था कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हम लोग लिखते हैं और यहाँ पे कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस भी चीज की बात की गई है उसका डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए, तब जाके हम कह पाएंगे कि वो सेट है या नहीं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ओके, लेटर जे। एक ईयर में 12 महीने हैं, ये फिक्स है। ठीक है, ये चीज फिक्स है और उनका नाम भी फिक्स है। अगर कोई ए से शुरू हो रहा है तो ए से ही शुरू होगा हमेशा। अगर कोई जे से शुरू हो रहा है तो हमेशा जे से ही शुरू होगा, कभी उसका नाम तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिख रखा है कि बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो जितना भी हमें यहाँ पे गिनना नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है कि ये सेट है कि नहीं है, लेकिन यहाँ जस्टिफाई बोल रखा है, तो जस्टिफाई में हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये सेट है कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। सेट क्यों है भाई, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल मई जून, जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, बस ये 3 महीने हैं जो जे लेटर से शुरू होते हैं और ये कभी भी बदलने वाले नहीं है। इनका डेफिनेशन भी हमने फिक्स कर रखा है, इसीलिए ये एक सेट है। दूसरे नंबर पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे फिर से लफड़ा शुरू हो गया। बोलता है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड, तो मोस्ट टैलेंटेड भैया इसकी डेफिनेशन क्या है मोस्ट टैलेंटेड की, पूछना एक बार राइटर को। तो राइटर बोलेगा देखो टैलेंटेड की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो आप बोलोगे अगर नहीं है तो ये सेट भी नहीं है, खत्म, तो नॉट अ सेट, सिंपल। ठीक है, अच्छा यहाँ जस्टिफाई बोला है, तो जस्टिफाई में क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज नो नॉट अ सच नॉट अ फिक्स्ड डेफिनेशन, देयर इज नॉट अ, लिख लेना लिखना, देयर इज नॉट अ फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ क्या, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, व्हाट अ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इज, तो इसकी डेफिनेशन फिक्स नहीं है, तो इसलिए इट इज नॉट अ सेट। तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड बोल रखा है, ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन की बात की गई है। तो बेस्ट वेस्ट जैसा कुछ है, अगर आप क्रिकेट देखते हो नहीं भी देखते हो तो इतना दिमाग लगा सकते हो, बेस्ट वाला जैसा कुछ नहीं होता है। कभी कोई अच्छा परफॉर्म करता है, कभी कोई बुरा परफॉर्म करता है, किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई और बेस्ट है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत कोई लुक के बेसिस पे जज करता है क्रिकेटर को, बहुत कोई खेल के बेसिस पे जज करता है, बहुत सारे कारण है, इसका भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट, राइट, नॉट अ सेट। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब बताओ आपकी क्लास में जितने लड़के हैं क्या उनका कलेक्शन सेट होगा, क्या आपके क्लास में जो लड़के हैं उसका कोई डेफिनेशन है, क्या क्या कोई आदमी आपके स्कूल में अचानक आए वो पता कर सकता है कि कोई बच्चा आपकी क्लास से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर सकता है। यानी कुछ ना कुछ फिक्स डेफिनेशन तो है, उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटा में तो है और वो बिल्कुल ऑथराइज डेटा है और वो आप ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैलिड साउंड करता है, यानी कि ये यस इट इज अ सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज अ सेट, तो यस इट इज अ सेट। ठीक, फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बोलता है 100 से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर्स है उनका कलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये सेट है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप मुझे पूछो, अपने भैया को पूछो,
अपने बड़े पापा को पूछो, अपने पापा को पूछो, अपने चाचा को पूछो, किसी से भी पूछो, आंसर सेम आएगा कि हाँ भाई कि 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स है ये एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो फिफ्थ सबसे पहले क्या कर देंगे, यस वही कह देना भाई कि इसका डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तुम आज अपने टीचर से पूछ लो, तुम अपने एसएसटी वाले टीचर से भी पूछ लो जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, वो भी बोलेगा हाँ भाई ये सेट है, ये नेचुरल नंबर ही है। तो अगर नेचुरल नंबर ही है तो सेट है, डेफिनेशन फिक्स्ड है इसकी। बगल में आप नेचुरल नंबर की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, काउंटिंग नंबर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मैंने इंट्रोडक्शन में पूछा था कि बेस्ट बुक्स बाय मुंशी प्रेमचंद, उसमें बोला था इट इज नॉट अ सेट, लेकिन इस केस में बोलूंगा ये सेट है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखी गई हैं, क्या वो सेट है? आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जो किताबें उन्होंने लिखी है उसमें से किसी बेस्ट के बारे में नहीं पूछा है, बस पूछा है कि उन्होंने लिखा है या नहीं। ये तो डिफाइंड है ना, उन्होंने लिखा है नहीं है, तो ये फैक्ट है, तो ये भी यस, इट इज अ सेट। इसमें भी क्या कर देंगे, यस। सेवंथ नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, फिर से सेम वही जैसा वो नेचुरल नंबर वाला था, यस इट इज अ सेट। एट्थ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन, अगर किसी को बाई चांस ये समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने सेट्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है। ठीक है, एक बार देख आइए तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है क्या वो बदल जाएंगी? मैंने इसे बंद किया, क्या वो बदल गई? खोला, क्या वो फिर बदल गई? नहीं, वो फिक्स्ड है ना, यानी कि ये सेट है। यस इट इज ऑल्सो अ सेट। यस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 9th नंबर देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल मतलब कोई डेफिनेशन है? मोस्ट डेंजरस एनिमल मतलब किसी को सांप से ज्यादा डर लगता है, किसी को शेर से लगता है। शेर देख के कोई लोग, मान लो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, कोई लोग शेर से खेल रहे हैं, उनको डर ही नहीं लग रहा है, तो उसको फिर डेंजरस क्यों कैसे बोले? वो तो इंसान नहीं डर रहा है, थर्ड पार्टी कोई डर जा रहा है, वो डर नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है डेफिनेशन कि शेर से कोई डर रहा है, अब बहुत कोई सांप से भी खेल रहे हैं एट द सेम टाइम, तो डेंजरस का कोई डेफिनेशन है? नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, नॉट अ सेट। इसको लिख लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने सोचा था कि इसको इंट्रोडक्शन में ही डाल दूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन फिर सोचा कि नया नया टाइप का चैप्टर है भाई, बच्चे भी नए नए हैं, 10th या 11th स्टैंडर्ड में आए हैं, शायद इतना दिमाग ना लगा पाए, इसलिए थोड़ा सा हल्का रखा था उसको। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 2 नंबर में लिखा है फर्स्ट, चलो क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन छोटा है तो लिख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में बोला है कि एप्सिलॉन सिंबल लगाना है, एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन को क्रॉस कर दिया है, मतलब बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू, ये हमें बताना है। ठीक है, ए एक सेट दे रखा है, ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सारे सेट्स के एलिमेंट हैं, और हमें बताना है कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं। 5 क्या इस सेट से बिलोंग करता है? बिल्कुल, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू। 8 है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। 0 है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग टू। 4 है, बिलोंग्स टू। 2 है, बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू। थोड़ा सा भी हार्ड था? नहीं था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 5 फिर ये दे और बोले ए, और ये चीजें ना दी होती, ये चीज दी होती और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता, तो शायद कुछ लोग यहाँ पे बिलोंग्स टू कर देते हैं, शायद कुछ लोग ना भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग बिलोंग्स टू कर देते हैं। अब हम समझते हैं ये चीज है क्या।
यहाँ पे सबसे पहले डज नॉट बिलोंग टू होगा। कारण समझते हैं क्यों। 5 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर डज नॉट बिलोंग टू क्यों भाई? 5 तो ए में है ना, तो 5 है, ये ब्रेस के साथ नहीं है, ये करली ब्रेसेस के साथ नहीं है। यहाँ तो 5 बिलोंग्स टू ए मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की बात करिए, यानी कि ये पूरी चीज एलिमेंट होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू हो जाता और यहाँ पे बिलोंग्स टू होता और यहाँ पे बिलोंग्स टू होता, क्योंकि ये एक एलिमेंट है इस केस में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और ज़्यादा कंफ्यूजिंग पता है कब होगा? जब आप सबसेट के बारे में पढ़ोगे कि सबसेट क्या होता है, फिर ये सारी चीज़ें मिलकर जब आएंगी तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, लिख लो। अच्छा, ये मत लिखो, इससे पहले वाला लिख लेना। वीडियो को पीछे करना 5-10 सेकंड, 15-20 सेकंड जितना भी है, और लिख लेना। ठीक है, ठीक है। इन द क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन देखते हैं। सेट बिल्डर में दे रखा है, इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना है। द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और x -3 से 7 के बीच में है, जहां पे -3 इंक्लूडेड है, इक्वल्स टू है, और 7 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? शुरू कहां से करना है? यहाँ पे दे रखा है -3 से, और यहाँ पे इंटीजर भी दे रखा है कि इंटीजर लेना है। अगर मान लो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देता, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करते फिर देखते हैं। ठीक है, -3 से शुरू करना है और जाना कहाँ तक है? 7 तक। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यहाँ पे इक्वल टू रहता तो 7 भी आ जाता। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर देता, सपोज यहाँ पे z की जगह n रहता, मतलब x नेचुरल नंबर है, तो ये सारी चीजें आती नहीं, डायरेक्ट 1 से शुरू करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो ये सारी चीजें हट जाती। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इंटीजर दे रखा है तो लिख देते हैं भाई इंटीजर, अपने को क्या। ठीक है, लेकिन आपको तो समझ आ ही गया होगा। सेकंड पे मूव करते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझ गए ना, यानी कि 1 से शुरू करना है, लेस देन 6, लेस देन 6, तो ठीक है। b, ये a है, क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5 पे स्टॉप कर जाओ। स्टॉप क्यों करो 5 पे? क्योंकि लेस देन 6 बोला है। हो गया, सिंपल। ओके, तो हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू करना है, लेकिन 2 डिजिट बोला है, यानी कि 10 से शुरू करना है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 होता है, तो 10 से शुरू करना है। ठीक है, यानी कि शुरू तो हम कर देंगे भाई 10 से। तो देखते हैं हमने सही लिखा है गलत लिखा है, देख लेते हैं। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, दोनों को जोड़ दो, 8 आ रहा है क्या? नहीं, 10 तो नहीं होगा, तो 1 के बाद क्या लिखिए कि 8 बन जाए? 7, 17, समझ रहे हो? 7। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे पता है? अब एक्चुअली 2 डिजिट नंबर ना 10 से लेकर 99 तक होता है, तो इसमें क्या तरीका हम पकड़े कि 10 से लेकर 99 तक जितने भी बीच में नंबर्स आते हैं, 10 से लेकर 99 तक बीच में कितने नंबर्स आते हैं? 90 नंबर्स आते हैं, 90, 90, इंक्लूडिंग 10 एंड 99। ठीक है, तो हम 90 नंबर में से कैसे पता करें कि 2 डिजिट को जोड़े तो 8 आ जाए? तो करना क्या, सबसे पहले यहाँ 1 रखो, फिर 1 के बाद ऐसे क्या नंबर रखे कि 8 बन जाए। ठीक है, 1 का काम खत्म हो गया, अब तो फिर से 1 लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 के साथ और कुछ नंबर आएगा ही नहीं 7 के अलावा, तो 1 को लिख के क्या फायदा? अब हम 2 लिखते हैं, 2 के साथ क्या आएगा? 6 आएगा, 2, 6, 8 होता है, 2 के साथ कोई और नंबर आएगा नहीं, तो 2 को और लिख के फायदा नहीं है। अब हम 3 पे जाते हैं, 3 और 5, 5, 3, 8 होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर 1, 7 लिख रहे तो 7, 1 भी आएगा, अगर 2, 6 लिख रहे तो 6, 2 भी आएगा, 3, 5 लिख रहे तो 5, 3 भी आएगा, याद रखना। 3 के बाद 4, तो 4, 4, 8 होता है। अब देखो 4, 4 दोनों, अब उल्टा भी करोगे तो 44 ही बनेगा, यानी कि अब उल्टा करना शुरू कर दो। 4 के बाद 5 आता है तो 53 बनेगा, उसके बाद 62 बनेगा, उसके बाद 71 बनेगा। अब लगेगा शायद खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले तो कुछ है नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 7 के बाद क्या है? 8, 8 के साथ हम 0 भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, सिंपल था, समझ आ गया?
नेक्स्ट हम मूव करते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पता है जिसका फैक्टर सिर्फ दो ही होता है। क्या क्या? एक 1 और एक वो नंबर खुद, जैसे 2 का दो ही फैक्टर, एक 1 एक 2। 5 का दो ही फैक्टर 1 और 5। 7 का दो ही फैक्टर 1 और 7। 9 एक प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका फैक्टर 1 3 और 9 तीन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो डिवाइजर ऑफ 60 के बारे में जैसे पूछा है तो हम कैसे निकालते हैं? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 60 2 30 2 15 3 5। हमें पता है कि हमें रिपीट नहीं करना है, तो 2 एक बार लिख दो, एक बार 3 लिख दो, 5 लिख दो, हो गया काम खत्म। तो d इक्वल्स टू 2 3 5। सिंपल, आगे समझ। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो थर्ड में ये दोनों क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट दो क्वेश्चंस बचे हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। बस करना क्या है, लिख दो सारे, एक एक लेटर को लिख दो और रिपीट नहीं करना बस। तो TRIGON, अब O आ गया, रिपीट हो जाएगा, नहीं लिखना है। M नहीं है, M लिख दो। E लिख सकते हैं, T नहीं लिख सकते, R नहीं लिख सकते, Y लिख सकते हैं। बन गया, सिंपल। इसमें भी वैसे ही बेटर है, BE से एक T, फिर E तो आ गया, फिर R बन गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन, सेट बिल्डर में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रॉपर्टीज ढूंढनी है, यानी कि पैटर्न ढूंढना है, क्या इन्वॉल्व है। 3 6 9 12 साफ साफ दिख रहा है, 3 का टेबल है। 3 1 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, यानी कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n, क्योंकि 3 का टेबल है। ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू, अब नेचुरल नंबर करेगी, होल नंबर करें, इंटीजर करें, कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कर सकते हैं, नेचुरल नंबर कर सकते हैं, लेकिन होल नंबर करेंगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर सबसे पहले 0 आता है। 3 × 0 0 अरे 0 है नहीं, लेकिन नेचुरल नंबर कर देते हैं। इसके जगह हम पॉजिटिव इंटीजर भी कर सकते थे, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर बोल दिया मतलब 1 से शुरू करना है, खत्म कहाँ पे करना है? 4 पे, क्योंकि 3 × 4 12 होता है ना, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4। इसी को क्या ऐसे लिख सकते हैं, n इज लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, सेकेंड की ओर मूव करते हैं। 2 4 8 16 32, 2 का टेबल तो है नहीं भाई। 2 के टेबल में 4 आता है, 8 आता है, लेकिन 4 के बाद 6 भी आता है, 2 का टेबल है नहीं। डबल डबल करके देखते हैं, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 डबल 32, यानी कि ये सब आपस में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 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 यानी कि 2 पावर में बन रही है। ठीक है, जैसे 2 लिख सकते 2 पावर 1, ये 2 पावर 2, ये 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 का पावर n, 2 रेज टू द पावर n पढ़ते हैं इसको, वेर अगेन n कहाँ से शुरू है, तो n तो पावर में है ना, तो पावर कहाँ से शुरू होता है? 1 से। फिर से कर देते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखो या पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है कहाँ से? 1 से। एंड कहाँ तक जाना है हमें? 5 तक जाना है, क्योंकि 2 पावर 5 32 होता है ना, तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। सिंपल, हर बार क्यों सेम तरीके से लिखें? चलो लेसन 6 कर देते हैं, थोड़ा तो कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, n इज लेस देन 6, यानी कि 5 तक जाना है। थर्ड, ये 5 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 में, तो 25 इंटू 5 125 होता है, 125 इंटू 5 625 होता है, मतलब साइड में 5 5 गुणा हो रहा है, यानी कि 5 का पावर में है सब लोग। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, ये 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 5 का पावर 4। द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स हर जगह क्यों करना, एक्स के पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, हमें वाई लिखना है। द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू 2 पावर m लिख दो भाई, हर बार n क्या m लिखो, वेर m बिलोंग्स टू, देखो m शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 पावर है ना, तो 1 लिख देते हैं। 1 तो 1 किस में होता है? नेचुरल नंबर में, ये पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते थे। एंड और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 5 का पावर, देखो 1 2 3 4, 5 का पावर 4 पे,
तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 4, सॉरी m, इसलिए आदत बहुत बुरी चीज है। खैर, बैक टू द टॉपिक, m इज लेस देन और इक्वल टू 4। नाउ मूव टूवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं कैमरा में ये सारा कुछ आ रहा है फ्रेम। हाँ, फिफ्थ भी आ सकता है, ठीक है। 2 4 6, क्या पैटर्न कुछ लग रहा है? 2 4 6 फिर क्या 8 शायद बोलोगे, यस। 8 के बाद 10 12, यानी कि कुल मिला के हम लोग इवन नंबर की बात कर रहे हैं। तो इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है? जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑड नंबर का फॉर्म होता है 2n+1 या 2n-1, और उसी वीडियो में बताया था कि इवन नंबर का फॉर्म होता है 2n। तो लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल z, चलो अब z को यूज करते हैं। द सेट ऑफ ऑल z सच दैट, इसको z भी बोल देते हैं भाई, चलो z, द सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इक्वल्स टू क्या है? इवन नंबर है तो 2n, यहाँ पे 2n मतलब 2 इंटू एन, यहाँ पे पावर में नहीं जा रहा है कोई, ठीक है। वेर n बिलोंग्स टू, अब देखो ये n शुरू कहाँ से हो रहा है? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, यानी कि 1 से शुरू हो रहा है, ये भी नेचुरल नंबर से। और खत्म कहाँ पे हो रहा है तो पता ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट सेट है, तो यहीं पे खत्म कर दो भाई, एंड लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे कर्ली ब्रेसेस दे दो। फिफ्थ क्वेश्चन, 1 4 9 डॉट 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 एंड 100, ये देखने को मिलेगा सारा परफेक्ट स्क्वायर है। 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर और 100 10 का स्क्वायर, यानी कि 1 से लेके 10 तक गिनती करनी है और सबको स्क्वायर कर देना है। तो द सेट ऑफ ऑल, फिर से f को ले आते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल x को अच्छे से लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेर n बिलोंग्स टू, देखो 1 से शुरू है तो नेचुरल नंबर, और n खत्म कहाँ हो रही है? 10 पे, क्योंकि 10 का स्क्वायर है, तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। समझ आया? तो पांचों का पांचों क्वेश्चन हमने कर लिया फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। अब 2 क्वेश्चन बाकी है, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, तब तक के लिए हम एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं। हाँ, परफेक्टली सारा क्वेश्चन इस फ्रेम के अंदर ही है, लिख लीजिए। जैसा कि आप लोग अभी 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो, तो कुछ कुछ चीज़ें आपने 10th में सीखी होगी कि हर बार बुक का आंसर पलट के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब मैं भी 10th स्टैंडर्ड में था, फिर 11th आया, तो ये चीज़ें मैंने भी फेस की थी कि बुक का आंसर देखता था हमेशा। फिर पता चला कि हमेशा बुक के आंसर के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर भी सही हो सकता है जो उस किताब से हटके है। जैसे कि रैशनल नंबर वाले चैप्टर में हुआ था कि 2 रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकालना है, तो वहाँ पे होता था कि हम कुछ और नंबर निकाल देते थे जो कि बीच का ही होता था, लेकिन अलग होता था। उसी तरीके से ये जो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं। तो कोई भी बुराई नहीं है कि 2n+1 लिख दो, या फिर उसी को x इज एन ऑड नंबर लिख दो, कोई बुराई नहीं है, बस आप थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल हो रहे हो। ठीक है, चाहे x इज एन इवन नंबर लिख दो, या फिर x इक्वल्स टू 2n लिख दो, ठीक है, बट आई प्रिफर 2n। ठीक है, अच्छा, तो फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, क्या है प्रॉपर्टी? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, कहाँ पे रुकना है नहीं दे रखा है, जब कोई रोके ना तो मत रुको, ठीक है। सेट का ये फंडा है कि रोके ना तो मत रुको। तो शुरू कहाँ से होता है? ऑड नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर दे रखा है। नेचुरल नंबर अगर सिर्फ ऑड नंबर बोलता भाई, तो -1 भी एक ऑड नंबर है, लेकिन चूंकि नेचुरल नंबर दे रखा है तो 1 से शुरू करेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड
सो ऑन। नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर। इंटीजर नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर पूरा पकड़ लो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव कर दो, -1, -2, -3, ये सब, ये सारा इंटीजर बन जाएगा। तो x एक इंटीजर है और इसके बीच है, तो -1/2 देखो कहीं नंबर लाइन में ऐसे एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 है, ये अगर -1 है, तो -1/2 कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, और 9/2 को अगर डिवाइड करें तो 4.5 आएगा, यानी कि ये कहीं 3, 4 और ये 5 है, तो 4.5 कहीं यही एग्जिस्ट कर रहा है और यही है 9/2। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी इंटीजर आए सबको लिख डालो। तो यहाँ से शुरू करना है, ये तो इंटीजर है नहीं, तो b क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, बस। नहीं, ये थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर, फिर से बोल दिया इंटीजर, ठीक है। x² इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आपको बार बार सेट बिल्डर पढ़ के, जहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, पढ़ के लगा होगा यार इनइक्वालिटी को पढ़ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका देखो, x² इस 4 को इधर ले आओ, -4 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसको फैक्टराइज कर दो, तो ये बन जाएगा x + 2 x - 2, x को -2 का स्क्वायर, a को -b का फॉर्मूला लग जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2, 0, सॉरी। अब क्या करना है हमको, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमें देखना है कि 0 कहाँ पे होगा। अगर इसकी वैल्यू 2 हो गई तो 2 - 2 0, तो 2 पे तो 0 है ही। साथ ही अगर -2 डाल दे तो -2 + 2 0, यानी कि पूरी चीज फिर से 0 हो जाएगी, तो -2। तो इनइक्वालिटी कुछ ऐसा सॉल्व करते हैं कि ये जो रूट्स है, ये जो सोल्यूशन वाले पॉइंट्स हैं, उसके आसपास बिहेवियर चेंज हो रहा होता है इनइक्वालिटी का, ठीक है। 2 के बाद कोई नंबर पकड़ लेते हैं, ठीक है। 2 के बाद कोई भी नंबर पकड़ लो, 2 मत पकड़ना अभी, 2 के बाद कोई भी नंबर पकड़ लो, वो हर एक नंबर के लिए बैठेगी। 3 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 3 + 2 5, और 3 - 2 1, तो 5 × 1, तो 3 + 2 कितना 5, और 3 - 2 1, तो 5 × 1 कितना 5, एक पॉजिटिव नंबर है जो कि लेस देन इक्वल टू 0 होगी नहीं, तो इधर वाला पोर्शन कट कर दो भाई, ये इन्फिनिटी वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन कट दो। यहाँ तक, यहाँ से तो आंसर आने नहीं वाला है। अब -2 और 2 के बीच कोई नंबर पकड़ते हैं, -1 पकड़ लेते हैं, -1 पुट करते हैं, -1 + 2 1 इंटू -1 - 2 -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 0, यानी कि ये तो भाई सही है। -2 से 2 आंसर आ रहा है अपना, ठीक है। अब इधर चेक कर लेते हैं, -2 से पहले -3 डाल लेते हैं, ठीक है, -3 डाल लेते हैं, -3 + 2 -1, और -3 - 2 -5, माइनस माइनस प्लस, जो कि हो नहीं सकता, अगर ऐसा लिख दे तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन में ये निकल रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू -2 से 2, x बिलोंग्स टू -2 से 2। अब सवाल ये उठता है कि -2 पुट करे या ना करें, -2 पुट करे या ना करें, ठीक है। सेट में ही हम आगे पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए या स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, ठीक है, तब पुट करें कि ना करें। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब हम इस वैल्यू को भी ले रहे हैं, तो -2 को डालते हैं, -2 का स्क्वायर 4, इक्वालिटी है, इक्वल हाँ होता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट हमें डालना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। तो ये है हमारा आंसर। अगर इसको हमें लिखना है कि इसके बीच इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीजर, तो -2 और 2 के बीच क्या क्या इंटीजर है, ये -2 -1, ये 0, ये 1, ये 2, इसके बीच कौन कौन से इंटीजर है वो लिख दो, और ये इंक्लूडेड है, यानी कि -2 सब, ये सब भी आएंगे। इसका सोल्यूशन -2 -1 0 1 2, सिंपल। आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। ओके, आई होप कि दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, बहुत भारी भरकम वर्ड है। तो लोयल को हमें क्या करना है, लोयल को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
LOYA, एल नहीं लिखेंगे, लोया, लोयल का लोया हो गया। खैर नेक्स्ट ई। X is a month of a year not having 31 days। तो एक साल में 12 महीने होते हैं और उसमें से कुछ में 31 दिन होते हैं, कुछ में 30 और एक में 28 29, पता है हमें। और कैसे याद रखा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे करके, है ना। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी, फिर फरवरी नहीं, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त। जी नॉट हैविंग बोला है यार, नॉट हैविंग बोला है, नॉट हैविंग 31 डेज। अच्छा नॉट हैविंग है, मैंने देखा नहीं है, नॉट हैविंग है, ठीक है। इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ओके, तो जनवरी नहीं आएगा इसमें, फरवरी आराम से आ जाएगा, फेब लिख लेना पूरा, ठीक है, फरवरी, मार्च नहीं अप्रैल, मई नहीं जून, जुलाई अगस्त नहीं सितंबर, अक्टूबर नहीं नवंबर, बस यहीं पे ख़त्म, ठीक है। और नेक्स्ट, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर इतना सिर्फ लिख दिया होता ना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है तो 21 लेटर्स लिखते जाओ। ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, इन लोग कहा कि विच प्रिसीड्स के, मतलब के से पहले जो आते हैं और वो वॉवल ना हो यानी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट। ए नहीं आएगा, ए बी सी डी, ई नहीं एफ जी एच, आई नहीं जे, बस इतना ही, ठीक है। फिफ्थ वाला हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर में है, हम इसको सॉल्व करेंगे फिर बाद में इसे मैच करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर भी है 6 का। तो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड करते हैं, तो उस प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, तो 2 डिवाइड करता है, हाँ ठीक है, यानी कि 2 फिर 3, हाँ फिर 4, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 नहीं, 6 तक पहुंच, 6 से तो पहले ही है, 6 खत्म हो गया, तो बस 2 3, तो 2 3 कहीं एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, हाँ 2 3 यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो सेकंड का आंसर हो गया ए, सेकंड का आंसर है ए। नेक्स्ट, चलो यही रहने दो, कोई बात नहीं। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है मतलब 1 से शुरू करना है, लेस देन 10 मतलब 1 2 नहीं, 3 5 7 9 है क्या, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ का आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू करना है एंड डिवाइजर ऑफ 6, यहाँ पे प्राइम प्राइम का कुछ लफड़ा नहीं है, यहाँ पे बस बोला है कि नेचुरल नंबर है यानी कि 1 से शुरू होगा और 6 को डिवाइड कर रहा होगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ तो काउंट करके आराम से कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा तिगड़म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 डिवाइड करेगा 6 को, बिल्कुल 2 करेगा, हाँ 3 करेगा, हाँ, और मैंने बताया था जैसे ही इसका हाफ नंबर मिल जाए आगे गिनने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 6 लिख दो। 1 2 3 6 है कहीं पे, 1 2 3 6 फर्स्ट में ही है, यानी कि फर्स्ट का आंसर है सी। लास्ट जो बचा कितना, सेकंड थर्ड बचा है, तो थर्ड का डी हो जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे है। डी क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स में, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा एम ए टी एच ई, फिर एम आ गया, फिर ए आ गया, फिर टी आ गया, आई सी एस, इंडियन सिविल सर्विस। खैर एम ए टी एच ई आई सी एस, इतना मिलाने की जरूरत नहीं है, सीधे एकदम टिक मार्क मार दो हाई करके, खत्म हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स आने वाले हैं, इक्वल सेट्स के हो जाए, इक्विवेलेंट सेट्स के हो जाए, फाइनाइट सेट, इन्फिनिट सेट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो
बिफोर लिविंग, क्वेश्चन दे दिया जाए क्या? तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन। इसको सॉल्व करें, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें और कमेंट डाउन करें अपना आंसर। ठीक है, टिल देन बने रहिए और सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।